दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 जून 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर बोर्ड बाय गुरु बुद्धम अवतार बाबा जी, कबीर, गुरु नानक, महावीर एवं सभी महान आत्माओं को नमन करता हूँ। मैं सभी आत्माओं को नमन करता हूँ, चाहे वह आत्मा मानव आत्मा हो या कोई कीड़े मकोड़ों की आत्मा हो। मेरे लिए सभी ईश्वर का प्रस्फुटन है। और आत्मा तो क्या, एक निर्जीव पदार्थ, एक पत्थर का टुकड़ा भी मेरे लिए उस ईश्वर का अवतार है। हम जब ये सोचते जाते हैं कि पत्थर का टुकड़ा कहाँ से आ गया, तो ईश्वर हमारे सामने प्रत्यक्षतः हुआ जाता है। ईश्वर तो सबका भला कर। अभी जैसे ही मैं खड़ा हुआ उस समय 3:03 हो रहे थे और अब हो रहे हैं, अब 5 बज रहे हैं। उसके बाद 3:03 के बाद में मैं नहीं सोया, अपनी ध्यान प्रार्थना करता रहा, गाने सुनता रहा। और अब 5 बजे हैं। 5 बजे हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम में शामिल होने का समय हो गया है। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया और अभी 10-5 मिनट बाद में मैं शामिल हो जाऊँगा डप्पा प्रोग्राम में। आज जो मुझे भगवान बता रहा है वो सुनिए। देखो भाई, मैं ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा विद्वान तो हूँ नहीं, थोड़ी बहुत आपकी सेवा कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं जो आपको बोलता हूँ एक बड़ा प्रामाणिक है, ऑथेंटिकेटेड है। ये बस एक ही चीज़ पर ज़्यादा आधारित है, मेरा और भगवान का संबंध। चाहे मैं बहुत पैसे वाला नहीं हूँ, बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बड़ा कोई मेरा नाम नहीं हो, बड़ी पोस्ट पर नहीं हूँ, लेकिन मेरे और भगवान के बीच में जो संबंध है उससे जो ये निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। सुनिए। सुबह सुबह ठंडा पानी फ्रिज में से लाया हूँ, पीने में बड़ा मज़ा आ रहा है। यद्यपि मैं ज़्यादातर मटके का पानी ही पीता हूँ, लेकिन आजकल उसमें ज़्यादा ठंडा नहीं मिल रहा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो सुनिए। आज मुझे क्या मैसेज देने के लिए बताया गया है। ये क्या है कि पेन में स्याही भरने की दिक्कत हो गई है। वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये पेन में स्याही भरना मैं नहीं जानता, बच्चे भर देते हैं। अब बच्चों को मैंने कि इतने रात में कौन जगाए, अभी तो मैं बिना लिखे ही आपको बोल रहा हूँ, रैंडमली जो मेरे को भगवान बताते जाता है या जब अब तक जो बताया है। दोस्तों सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कभी कभी आप मेरे वीडियो को मई 2019 से आगे के देखते रहें। यह जो आज भारत में हो रहा है वह मैंने सब कुछ पहले लिख दिया है। मैंने क्या लिखा है, भगवान ने लिखा दिया है। और उसका जो आज मैं बोलूँगा वह भी असल में तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है, वीडियोज़ में बोला हुआ है। आज ये दोबारा रिपीटेशन ही जैसा है, लेकिन भगवान ने अभी मुझे बताया कि वही लिखो, तो चलो मैं उसको बोलता हूँ, लिखता हूँ। अब
अब ये भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनको जेल हो जाएगी और इनको कोर्ट में हथकड़ी लगाकर ही नहीं, इनकी मुश्कें बांधकर, दोबारा सुन लीजिए वर्डिंग को, मुश्कें बांधकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनके बारे में मैं पहले से, दोनों के बारे में बहुत पहले से ही लिख चुका हूँ काफ़ी बार। जैसे ही भगवान का ऑर्डर होता है मैं लिख देता हूँ, बाकी वह जाने। अब इस जोड़ी की मुश्कें बांधकर, हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा और जेल के टाइट सेल में डाल दिया जाएगा। मुझे भगवान बता रहा है कि ये केजरीवाल को भी कुछ दिनों बाद इनके साथ ही उसी सेल में डाल दिया जाएगा। भाई अब जैसी भगवान की इच्छा, जैसे वो बता रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अकेला ईवीएम का केस ही इन दोनों को अंदर पहुंचाने के लिए काफ़ी है। अब इनको कोई बचा नहीं पाएगा। इनको बचाने वाले, इन दोनों को बचाने वाले आरएसएस या उसके बाद में ब्राह्मण लॉबी या शंकराचार्य या जो भी लॉबी हो, उन लोगों को खुद के प्राण बचाने भारी पड़ जाएंगे, इसलिए इनको कोई बचा नहीं पाएगा। भाई ऐसा ही भगवान मुझे बता रहा है। न तो मेरी इनसे कोई दुश्मनी है, न किसी और से है। जैसा उसका संकेत है मैं आपको बता देता हूँ, आप माने नहीं माने, जैसा भी है, इन लोगों को जेल होगी। और जेल भी इनके लिए एक लाइट पनिशमेंट है। यदि जेल जाने में इन्होंने तकड़मबाजी करी और लोगों ने इनको बचाने की कोशिश की, जैसे कि पुलिस या मिलिट्री या आरएसएस या कोई और लोग, और वे लोग जिनको इन्होंने अपनी अच्छी जगह पोस्टिंग पर बिठा रखा है, इस बाबत कि कभी ज़रूरत पड़े तो वे लोग इनकी हेल्प करेंगे। मतलब इन दोनों की हेल्प करने वाले भी जेल में ठूसे जाएंगे। और इनकी जिन्होंने हेल्प की, मान लो बचाने की कोई कोशिश करेगा, उनको भी पकड़ा जाएगा और इनको पब्लिक पकड़ेगी। इन सबको पब्लिक पकड़ेगी। और यदि पब्लिक में भी इन जैसे लोगों को किसी ने बचाने की कोशिश करी, सद्भावना रखी, जैसा भी है, तो पब्लिक को भी पकड़ा जाएगा। पब्लिक को प्रकृति पकड़ेगी, क्योंकि अपराध तो अपराध है। अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी बड़े अपराधी का भी सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उस सपोर्ट करना भी, उसको बचाना भी एक अपराध है। ये पब्लिक के सामने चुनौतियाँ या आफतें अभी जो आ रही हैं, पिछले 10 सालों से आ रही, ऐसे नहीं आ रही। हम पब्लिक भी इसी लायक हैं भगवान के यहाँ। मैं तो कहता हूँ कि न देर है न अंधेर है, उसके यहाँ सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। लेकिन हम हैं कि उसकी दुनिया को समझते नहीं हैं कि ये काम कैसा हो रहा है। वहाँ डिवाइन पार्लियामेंट, डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन, डिवाइन लॉ काम करता है। वहाँ किसी तरह की कोई गफलत नहीं है। तो आज क्या हुआ कि ये दोनों जोड़ी अब जेल में ठूसी जाएंगी, इनके हथकड़ी लगाई जाएंगी।
और मुश्कें बांधकर इनको पेश किया जाएगा। और इनको जो जो भी बचाएंगे, चाहे वे पुलिस के बड़े अफसर हों, सीबीआई के हों, ईडी के हों, मिलिट्री के हों या कोई भी हो, इनको बचाने वाले भी पकड़े जाएंगे। भाई परमात्मा ऐसा ही मैसेज देने को बोल रहा है, तो बोल रहा है। अकेला ईवीएम का स्कैंडल ही इन लोगों को धूल चटाने के लिए काफ़ी है। और बड़े बड़े भी अपराध भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इन लोगों के नाम हैं, लेकिन परमात्मा का जैसा खेल है वो करता रहे। हम तो सिर्फ वो जो बोलता है, वो जो इशारा करता है, वह करते हैं। अब ईवीएम स्कैंडल बाहर आएगा ही, और इस स्कैंडल में जो शामिल हैं दूसरे लोग, जो कौन कौन होंगे, दूसरे इन लोगों के साथी नेता लोग, इन लोगों के साथी अफसर, आईएएस आईपीएस, जो कि बड़ी की पोस्ट पर रहते हैं और जो ईवीएम संचालन में जिनका योगदान है, आईएएस आईपीएस, कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, डीवाईएसपी, ऐसे बड़े लोग, वे अपने आप अब उनमें कुछ ऐसा स्टार्टिंग होगा कि वे अपने अपराधों को कबूल करेंगे। कबूल कैसे करेंगे? वे सरकारी गवाह बन जाएंगे, सरकारी माफ़ी वाले गवाह जो कहते हैं उनको, और फिर एक ऐसी चाल चल पड़ेगी कि सारे लोग अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे और ये लोग हैं, इन लोगों को अपना दंड मिलेगा। ऐसा ही सिस्टम कुछ आ रहा है, परमात्मा ऐसा ही हिंट दे रहा है। और जैसे कोई गाड़ी वाला है, वह भी अब इनकी पोल पट्टी बताएगा कि उसने ईवीएम को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया था, कब उसने उसमें चोरी की थी, चोरी जो ये कर रहे थे उसमें हेल्प की थी, उस समय इसकी उनकी गाड़ी काम में आई थी। और ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा जो खुल्लम खुल्ला अपना विवरण देंगे कि वो इस अपराध में ऐसे शामिल रहे हैं। क्यों कि भारत में देखो मानवता के साथ कैसा अन्याय हुआ है। पता नहीं 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल जब से मानवता ने होश संभाला है, वह बस्तियां बनाकर शहरों में रहा है। उसके बाद भारत में तो क्या हुआ है, भारत में तो शैतानियत ने मानवता को ऐसे जकड़ लिया है। मुट्ठी भर लोगों ने बहुजन पर इस तरह से शासन किया है कि न तो उनको पढ़ने दिया, न खाना खाने दिया, न रहने दिया, न कुछ करने दिया। उनका जीवन तो गुलाम तो बनकर रह ही गया, गुलाम में भी बहुत बुरा। न उनके पास भरपेट खाना था, न इज्जत थी, न रहने को मकान छोड़ा, न ये, और इस तरह का सिस्टम बना दिया तो आगे भी ऐसा ही चलता रहे। इस तरह से भारत में बड़ा भयानक अनाचार अत्याचार हुआ है। और अभी तक वही ग्रुप है जो देश में शासन कर रहा है, वही अपनी मनमानी चलाता है। इसलिए अब ईश्वर का कुछ ऐसा संकेत आया है कि अब वो सारा सिस्टम है जो उलट पुलट हो जाएगा। चलो भाई, जैसी भगवान की इच्छा है, मतलब व्यवस्था परिवर्तन पूरी तरह से हो जाएगी। ईवीएम का ये जो अपराध तो है ही, उसके बाद पुलवामा और अन्य बड़े अपराध हैं, उनका नंबर आएगा, वो बाद की देखा जाएगा। पुलवामा में ये ईवीएम केस में ही इन लोगों का भरता बन जाएगा। देखते तो जाइए। जो देश कितने बड़े मजिस्ट्रेट हैं, कितने बड़े मिलिट्री के अफसर्स हैं, कितने बड़े और विद्वान हैं, लेकिन लुटेरों को, झूठों को, बदमाशों को, लफंगों को कोई कुछ नहीं कहता। अरे कौन कहे भाई, उल्टा हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। और दूसरे, हम तो मौज में हैं ही, हमको क्या चिंता पड़ी है, दूसरे पब्लिक मर रही तो मर रही है।
ऐसे लोग भी जिनको उनको भी पकड़ पकड़ के अंदर डाल दिया जाएगा। ऐसा भाई समय आ रहा है। मुझे तो भगवान यही बताते जा रहा है। चाहे कोई मिलिट्री का बड़ा अफसर हो, चाहे कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे सीजीआई हो, सबको पकड़ पकड़ कर डंडे मारे जाएंगे। और आईएएस आईपीएस अफसर हो, डंडे मारे जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है, उसमें उनकी क्या सहभागिता रही है। एक तरफ तो उन पर हंटर चलेगा, बाउंसर लोग मारेंगे, दूसरी तरफ इंक्वायरी ऑफिसर होगा और एक होगी लाइट डिटेक्टर मशीन कि जहाँ गलत बोला वहीं पर हंटर पड़े और सही बोलो। इन्होंने देश के साथ, दुनिया के साथ, मानवता के साथ, भगवान के साथ, मातृभूमि के साथ, धरती माता के साथ बड़े जघन्य अपराध किए हैं। इन सबको अब दंड मिलेगा। भाई परमात्मा 3 बजे से अब 5 बजे तक मुझे तो यही मैसेज दे रहा है। मैंने कि चलो भाई भगवान तुम ऐसे बोलते तो मैं बोलता हूँ, वरना मैं तो कभी कभी डरता भी हूँ इन लोगों की बुरी नज़र से, कि इन लोगों की नज़र पड़ी और दिक्कत खड़ी हो जाए। लेकिन होगा जो देखा जाएगा, और इसी सहारे पर मैं पहले बोलता रहा हूँ। अब बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े सुधार होंगे। अब स्वर्णिम युग आ रहा है और उसका झलक आप सुबह यदि मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम में शामिल हो, जो हम रोज़ाना बोलते हैं और दीपक माने अपनी चैनल पर बोलते जाते हैं, तो उसमें आपको और पूरा पता चलेगा कि भारत में ऐसा ऐसा होगा। अब विशेष कानूनें बनेंगी। वह कानून जैसे क्या कि 1947 से लेकर अब तक आर्थिक अपराध सबसे जघन्य अपराध माना जाएगा। उसके बाद में क्या है कि दूसरे अपराध हैं, जैसे रेप का अपराध उससे नष्ट होगा लगभग। और अब माता बहनों के साथ में पुलिस स्टेशनों में, यानी थानों में, स्कूलों में और पूजा स्थलों में जो रेप हुए हैं उनको एक विशेष कैटेगरी में रखा जाएगा। और 1947 से अब तक जो अपराध हुए हैं उन सभी की छानबीन करी जाएगी। यदि वे पीड़ित लोग और अपराधी लोग जिंदे हैं तो उनकी फाइलों को खोल खोल कर उनको दंड दिया जाएगा। भाई परमात्मा से बोलता है, ऐसे ही बोल रहा है। अब वो कैसे इसको मैनेज करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये वह जाने। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आपकी भी कोई सहभागिता रही है। जैसे सहभागिता कैसे कि देश के धन को लूट करके विदेशों में जमा करने में आपका कोई योगदान है, आपका पैसा हो तो उसमें तो आप अपराधी हैं ही। मान लो आपका पैसा तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि फला आदमी के उस देश में उस जगह इतने पैसे जमा हैं, और आपको इस तरह की कोई सूचना है किसी भी अपराधी के बारे में, तो वह सूचना आपके पास रखें। वह आपको एक दिन गवर्नमेंट को आप देंगे और इसमें आपको इनाम मिलेगा, और आपकी इससे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी सहभागिता बढ़ेगी और आपका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। इस वजह से बोल रहा है कि अब ऐसा ज़माना आएगा भारत में, क्या कि आर्थिक अपराधियों के लिए और जघन्य अपराधियों के लिए, जैसे बच्चों के संबंधित जो अपराध हैं, लेडीज़ के संबंधित हैं, मानव तस्करी के जो अपराध हैं, और रेप के केसेज हैं, विशेष रूप से वे रेप के केसेज जो पूजा स्थलों में हुए हैं, स्कूलों में हुए हैं और थानों में हुए हैं, ऐसे रेप के केसेज स्पेशली खोले जाएंगे और इनकी सूचना देने वालों को इनाम दी जाएगी, गवाह बनने वालों को इनाम दी जाएगी, और दूसरी तरह से उनका ध्यान रखा जाएगा। बहुत कुछ करने को इस देश में है, क्योंकि कई हज़ारों साल से यहाँ पर जो
मानवता के साथ जो जघन्य अपराध हुए हैं उनका कोई शान ही नहीं। तभी तो इंडिया मात खा रहा है, तभी तो भारत है जो हज़ारों साल तक गुलाम रहा था। तो अभी का मैसेज क्या रहा कि ये दोनों जोड़ी, गुजराती जोड़ी, ये होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये कड़ी पार और फर्जी डिग्री वाले लोग, अपराधी लोग, ये पकड़े जाएंगे। कोई चाहे कितने भी कोशिश कर ले, इनको पकड़ा जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोग तो इनके प्राण लेने को आतुर होंगे, लेकिन भारत के कानून के अनुसार कोई किसी के प्राण नहीं लेगा। उनको कानून के अनुसार ही दंड मिलेगा। सब लोग अपना अपना काम करिए, बहुत अच्छा समय आ रहा है। और ऐसा समय आ रहा है कि कोई दुखी नहीं रहेगा कि भारत का सब जगह वाई वाई होगी और भारत का मान सम्मान विदेशों में बढ़ेगा और भारत सचमुच में वर्ल्ड लीडर होगा। लेकिन वो ऐसे नहीं हो जाएगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, त्याग बलिदान करना पड़ेगा। और विशेष महान आत्माएं उसके लिए जो परमात्मा ने भेजी हैं, वे इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से इस बारे में प्रयत्न करेंगी तो रिजल्ट निकलेंगे। अभी जो परमात्मा हमें बता रहा है कि इस लाइन को भी लिख दो कि अभी हम क्या देखते हैं कि पिछले 2-4 महीनों से एक यूट्यूब चैनल है 4 PM, उसमें एक ज्योतिषी है राजीव शर्मा जी, उनका बड़ा सोशल मीडिया पर धूम मचा हुआ है। तो ईश्वर क्या कह रहा है कि मंगल ऐसे लिखो कि उनका जो धूम मचा हुआ है वह धूम तो मचा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर धूम तो तब देखना जबकि मिशन ग्रेट इंडिया पर जो ये शब्द, जो ये वाणी बोली जा रही है और पहले बोली गई है पिछले 10-5 सालों में, उसके अनुसार जो रिजल्ट निकलते जाते हैं, दुनिया तो चमत्कार तो दुनिया तब होगी कि देखो कैसे घटित हो रहा है। मैंने भाई लिख देते हैं, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे, परमात्मा जाने वो आप हमको बोल रहा है तो हम ऐसा लिख देते हैं। मतलब जो अभी धूम 4 PM न्यूज़ पर मचाई जा रही है कि ऐसा हुआ, ऐसा हो जाता है राजीव शर्मा जी ज्योतिषाचार्य के द्वारा, उससे ज़्यादा तो तब होगा जब लोग मिशन ग्रेट इंडिया की वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे, सीरियसली सोचेंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जब रिजल्ट निकलेंगे, क्या रिजल्ट निकलेंगे, जो उनमें बताया गया है वीडियोज़ में कि ऐसा होगा और देश महानता के पथ पर चलेगा, एक महानता से भी ऊपर एक डिवाइन रास्ते को अपनाएगा और सब कुछ काम बहुत अच्छा होता जाएगा। और ये तो एक झलक है कि 1947 से अब तक लेकर जो माता बहनों के साथ जो अपराध हुए हैं, विशेष रूप से पूजा स्थलों में, स्कूलों में और थानों में जो हुए हैं बलात्कार, उनको एक विशेष कैटेगरी में रखकर, विशेष कानून बनाकर, प्रायोरिटी देकर उन सब केसेज में अपराधियों को दंड दिया जाएगा। और उनमें जो इन्फॉर्मेशन देंगे, जो पीड़िताएं हिम्मत करेंगी बाहर आने की, उन सब के लिए इनाम दिया जाएगा और उनको सहारा दिया जाएगा। और रोटी, कपड़ा, मकान, न्याय, प्रेम, सम्मान सबको मिले, ऐसा समय अब आ रहा है। अब कुछ उथल पुथल के बाद में वो सब कुछ ऐसा होता जाएगा जो हम बोलते रहें या जिसकी हम कल्पना करते रहे हैं। भाई परमात्मा हमें ऐसे ही बोल रहा है। हम तो एक छोटे से सड़क छाप से आदमी हैं, जैसी उसकी मर्ज़ी। सुबह खड़े होकर ये थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि देश दुनिया के लिए क्या किया जाए। इतना ही बस कि हमसे हो पा रहा है कि हम ये वीडियो बनाते हैं, मिशन की छोटी मोटी ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। अभी जैसे कि अभी हमारी एक कश्मीर से कन्याकुमारी वाली महान भारत यात्रा जो शुरू होने वाली थी, एक्सटेंड होकर अभी 1-2 महीने लेट हो गई। वो
हम करने जा रहे हैं। आप लोगों का किसी को इच्छा हो शामिल होना चाहें तो आप भी शामिल होना, और वह उससे आपके जीवन को बड़ा संबल मिलेगा, क्योंकि वह एक ईश्वरीय प्रोग्राम है। और हम तो कहते हैं कि ईश्वर हमारे सामने खड़ा रहता है और वह बताता जाता है। अब लोग कमेंट करते कहते हैं कि ये बात सही नहीं हुई, ये नहीं हुई। अरे ज़रा तसल्ली तो रखिए। एक पेड़ को हम लगाते हैं तो उसको लगाने में भी 10 साल निकल जाते हैं, तब जा कर के वो फल देता है। और फल दे नहीं दे कोई पता नहीं है। कभी उसको पशु चढ़ जाते हैं, कभी दीमक लग जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो और जब ये तो ये मानव मिशन के कार्य हैं, इसमें तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और पापड़ बेलने पड़ेंगे और बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमी लोग इस बारे में कर रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। तो आज जो हमें ये बताया कि ये जोड़ी जेल के अंदर जाएगी, ये हम 50 बार पहले कह चुके हैं। और ये नहीं, जो बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो लूट कर 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए को लुटवाने वाले जो विदेशों में लेकर गए, सबको पकड़ कर लाया जाएगा। और अब इंटरनेशनल रिकवरी एजेंट्स की डिमांड निकलेगी। भारत में जो ये आर्थिक अपराध और बड़े अपराध हुए हैं, इसके बारे में हेल्प करने के लिए, और विदेशों में अप्रोच रखने वाले लोग इसमें काम करेंगे। इसमें वे क्या कर सकते हैं, कोई अपराधी कौन है, कहाँ छिपा हुआ है, उसने क्या अपराध किया है और किस देश में कैसे बैठा हुआ है, कहाँ पर छिपा हुआ है, इस बारे में सूचना देने वाले, गवाह बनने वाले, उनके सबके नाम उजागर रखे जाएंगे। और वो कैसे इन्फॉर्मेशन दें, उसका एक सिस्टम सबको बताया जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा ये व्यवस्था को बदलने दो, गवर्नमेंट को बदलने दो, अपराधियों को पकड़ने दो, थोड़ा सा चेंज हो, तब जाकर ही वो बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि इसमें क्या है कि अकेली पब्लिक ही कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये शासक लोग इतने पैसे